बिहार पुलिस मद्य निषेध का परीक्षा जो 14 मई को होने वाला है उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 13 है और आप लोग को जो है डेली प्रैक्टिस सेट 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप सबों को वही पढ़ना है जो कि एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है। और हमारा प्रयास है कि 14 मई से पहले जो है 1000 प्लस जो है VVI प्रश्न आप लोग को कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिलने वाला है। और यह रिवीजन वाला जो है प्रैक्टिस सेट है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में जो है सारे प्रश्न को कराने वाले हैं। तो परीक्षा से पहले जो है एक बार या 2 बार जो है इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है इससे हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप शुरू कर लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 1 से 35 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में और 2 बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुत्ता को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव जो है यह किस काल में हुआ। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव ने आग का प्रयोग जो है किस काल में जो है प्रारंभ किया। और ये प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नवपाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम जो है किस धातु का प्रयोग किया। और ये प्रश्न कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार मद्य निषेध में और 3 बार से भी ज्यादा यह ड्राइवर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तांबा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा जो है उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं। मान लीजिए जो है गेहूं यदि और जौ एक साथ दिया गया रहता, ठीक है, तो ये भी जो है सही होता, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है गेहूं उपयोग में लाई गई और उसके जस्ट बाद जो है यानी कि जौ भी जो उपयोग में लाई गई। तो किसी किसी बुक में जो है गेहूं और जौ दोनों एक साथ देता है, ठीक है, तभी जो है सही हो पाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता जो है कब बना। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नवपाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह मानव इतिहास के जो है किस काल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आधे ऐतिहासिक काल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के स्थलों में जो है कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है यह कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में और 2 बार जो है यह मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो है यह कहाँ से मिली है। जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में या एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है गोंदीवाड़ा का साक्ष्य जो है यह कहाँ से मिला है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल से मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो है विशाल अनागार जो है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की जो है सर्वमान्य तिथि जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सी है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है माना जाता है, कब से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल से ही जो है भारत में मूर्ति पूजा जो है या उसको जो है आरंभ जो है माना जाता है, गुप्त काल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग वैदिक आर्य जो है यह किसकी पूजा करते थे। जबरदस्त प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में
और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रकृति की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्य भारत में सबसे पहले जो है कहाँ बसे। जबरदस्त प्रश्न, और ये भी प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्त सैंधव प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है इनमें से कौन सा था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया माइनर। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार ड्राइवर में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र जो है ये किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद से जो है यह गायत्री मंत्र जो है संबंधित है। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते उक्ति जो है यह कहाँ से ली गई है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मुंडकोपनिषद से। जबरदस्त प्रश्न है, और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 2 बार मद्य निषेध में, 3 बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है प्राचीनतम वेद कौन सा है। जबरदस्त प्रश्न है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है, यानी कि जितना भी आप लोग को जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट करता है, और इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो 19 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है असत्य को जो है आप लोग को चुनना है। नदियों का यह प्राचीन नाम दिया गया है और नदियों का यह आधुनिक नाम दिया गया है, यानी कि वित्सता जो है यह नदी जो है प्राचीन नाम है और इसका आधुनिक नाम जो है क्या है, झेलम है। यानी कि परुष्णी का जो है यहाँ पर आधुनिक नाम क्या है, रावी है, बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद बिपाशा का जो है आधुनिक नाम क्या है, ब्यास है, बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि शतुद्री का जो है यानी कि आधुनिक नाम जो है यहाँ पर स्वाद, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है, यानी कि सी पार्ट बिल्कुल गलत दिया गया है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असत्य को आप लोग को चुनना है, तो असत्य यहाँ पर सी पार्ट है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वेद की रचना जो है गद एवं पद जो है दोनों में की गई है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यजुर्वेद का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर महाजनपद दिया गया है, उनकी राजधानी दिया गया है। कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल सही दिया गया है। यानी कि चेदी महाजनपद की राजधानी जो है पाटली, यहाँ पर गलत दिया गया है। जबकि मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज, बिल्कुल सही दिया गया है। और मल्ल यहाँ पर महाजनपद की राजधानी जो है कुशावती, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। और बोला जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो बी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, युदाइन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है कौन थे। जबरदस्त प्रश्न, और ये प्रश्न भी जो है कांस्टेबल में भी पूछा गया है, मद्य निषेध में भी पूछा गया है, होमगार्ड में भी पूछा गया है, फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, महावीर जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर ने जो है जैन धर्म में जो है यानी कि पूर्व से प्रतिपादित जो है 4 महाव्रतों में से जो है यानी कि कौन सा 5वां व्रत को जो है इन्होंने तोड़ दिया था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मचर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में जो है त्रिरत्न इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये सभी के सभी जो है जैन धर्म के जो है त्रिरत्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्टी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि महावीर ने जो है किस भाषा में जो है उपदेश दिया। जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्राकृत भाषा में जो है महावीर जी ने जो है उपदेश दिया। और ये भी प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर का जन्म जो है यह कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वैशाली में जो है महावीर जी का जन्म जो है हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पर जो है आयोजित की गई थी। जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। जबरदस्त प्रश्न। और यह प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 2 बार मद निषेध में, 1 बार ड्राइवर में और 1 बार फॉरेस्टर में भी पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो है दिए गए प्रथम उपदेश को जो है क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई बौद्ध संगीतियों में से जो है कौन जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बौद्ध संगीति दिया गया है, यहाँ पर शासक दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है किस शासक के साल काल में हुई थी। तो अजातशत्रु, बिल्कुल सही दिया गया है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, बिल्कुल सही दिया गया है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी, बिल्कुल सही दिया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं हुई थी। यहाँ पर पूरी तरह से यह गलत दिया गया है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से जो है सुमेलित नहीं है। तो डी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र जो है यह किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक ने जो है कलिंग पर जो है कब आक्रमण किया। जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 261 ईसा पूर्व में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिका जो है ये किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज की। आप सबों को यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो है कैसा लगा, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम है और आप सबों को अब वही पढ़ना है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह रिवीजन आप लोगों को करा रहे हैं, इसीलिए जो है थोड़ा सा जल्दबाजी में करा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। और हमारा प्रयास है कि 14 मई से पहले जो है 1000 प्लस जो है VVI प्रश्न आप लोग को कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिलने वाला है। तो जो भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसको 2 बार 3 बार जो है आप लोग ज़रूर जो है परीक्षा से पहले जो है देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।